क्या अजय देवगन की रेड 2 लोगों को पसंद आएगी जिस तरह रेड पसंद आई थी? हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। इस वीडियो में हम रिव्यू करने जा रहे हैं फिल्म रेड 2 को, जो आज यानी गुरुवार को मई 1 लेबर डे की छुट्टी की वजह से रिलीज हुई है। लेकिन सबसे पहले आपको बता दूं, आप में से कई लोग कंप्लेन करते हैं कि कोमल, आपके रिव्यूज लेट क्यों होते हैं? ऑफ कोर्स कभी कभी लेट होते हैं। इस रिव्यू के लेट होने की एक खास वजह है। कल इस फिल्म का प्रेस शो हुआ था, लेकिन इस फिल्म के प्रोड्यूसर भूषण कुमार ने मुझे यानी कोमल आटा को बैन कर दिया है। और बैन क्यों किया? क्योंकि उन्हें लगता है कि मैं उनके फिल्म की बुराई करूंगा। उनके किसी प्रेस शो में मुझे नहीं बुलाया जाता है और इसलिए यह फिल्म जो दूसरे मीडिया वालों ने कल देख ली थी, मैंने आज सिनेमा घर में देखी है, क्योंकि ऑब्वियसली ही कैन नॉट प्रिवेंट मी फ्रॉम वॉचिंग इट इन द सिनेमास। जैसे आप देखते हैं वैसे मैंने भी आज सिनेमा घर में देखी है। खैर, चलिए रिव्यू करते हैं। रेड 2, जैसा कि आप सब जानते हैं, रेड का सीक्वल है। इस फिल्म में भी अमय पटनायक, दैट इज अजय देवगन, एक होनहार, ऑनेस्ट, अपराइट इनकम टैक्स ऑफिसर है। इस बार वो रेड डालते हैं दादा भाई के घर पे, दादा भाई और इन अदर वर्ड्स मनोहर धनकर के घर पे, प्लेड बाय रितेश देशमुख। और उनके पास कोई खास प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, और जो भी एविडेंस थे उनके पास वो भी डिस्ट्रॉय किए जाते हैं। तो कैसे वो इस रेड को सही नतीजे पर लेकर जाते हैं ये बताया गया है, और ये उनका 75th करियर का 75th रेड है। तो सारांश में ये कहानी है। आइए सबसे पहले एनालाइज करते हैं इस फिल्म के स्क्रिप्ट को, यानी कथा, पटकथा और संवादों को। इस फिल्म की कहानी, पटकथा और संवाद यानी स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स लिखे हैं रितेश शाह, राजकुमार गुप्ता, जयदीप यादव और करण व्यास ने। सबसे पहले हम कहानी की बात करते हैं। क्योंकि रेड इतनी चली और लोगों को इतनी पसंद आई, इस मुद्दे पर जो फिल्म बनेगी तो पीपल नो व्हाट टू एक्सपेक्ट, और इसलिए इस कहानी में मजा आता है। इंट्रीग वैल्यू बहुत है और आपको ऐसे लगता है अब क्या होगा, अब क्या होगा। तो द फर्स्ट हाफ इज वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी एंगेजिंग और बहुत मजा आता है। ऑडियंस के अटेंशन को एब्सोल्युटली पकड़ के रखता है फर्स्ट हाफ। सेकेंड हाफ भी बहुत अच्छा है, लेकिन जो अमय पटनायक तरकीबें सोचते हैं थोड़ी कंफ्यूजिंग है। लेकिन लेट मी टेल यू, ऐसी कंफ्यूजिंग नहीं है कि आप बोले अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ में आता है, थोड़ा मुश्किल से आता है, थोड़ी बातें शायद समझ ना भी आए, लेकिन दैट डजंट रियली टेक अवे फ्रॉम द मेरिट्स ऑफ द कंटेंट। कहने का मतलब है कि स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले आर वेरी इंटरेस्टिंग एंड ऑडियंस का इंटरेस्ट बनाए रखते हैं ये दोनों, कथा और पटकथा। इन चारों के डायलॉग, संवाद बहुत ही अच्छे हैं और कुछ जगह पर तो आपको ताली बजाने का मन करता है, कई जगह पर आपको हंसी भी आती है, बिकॉज एक इनहेरेंट ह्यूमर है। सो ओवरऑल द स्क्रिप्ट इज इंटरेस्टिंग। ये तो ही बात स्क्रिप्ट की। अब एक नजर डालेंगे एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस पर। बहुत भारी कास्ट है, बहुत लंबी कास्ट है। अजय देवगन एज अमय पटनायक इज वंस अगेन वंडरफुल। उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके एक्सप्रेशंस, उनका डेस्परेशन, उनका हताश हो जाना बहुत अच्छा लगता है उन्हें एक्टिंग करते हुए देखकर, बिकॉज ही लिव्स द कैरेक्टर ऑफ अमय पटनायक। वाणी कपूर जो मालिनी पटनायक बनी है, उनकी बीवी बनी है, खास करने के लिए है नहीं उनके पास, ठीक ठाक है। रितेश देशमुख जो दादा भाई की भूमिका निभा रहे हैं, ही इज ऑल्सो लवली, वंडरफुल एक्टिंग, एंड कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि अरे ये क्या कर रहे हैं, यानी ही रिमेन्स इन कैरेक्टर राइट फ्रॉम द स्टार्ट टिल द एंड। सौरभ शुक्ला जो ताऊजी बने हैं, फर्स्ट रेड के ताऊजी, अगेन ही हैज हिज एंटरटेनिंग मोमेंट्स। गोविंद नामदेव जो राजा साहब बने हैं, कुंवर कुलदीप, ही डेफिनेटली हैज हिज मोमेंट्स। लल्लन सुधीर की भूमिका में अमित सियाल इज फर्स्ट रेट, वंडरफुल परफॉर्मेंस। रजत कपूर जो चीफ कमिश्नर है, चीफ इनकम टैक्स कमिश्नर कॉल बने हैं, ही हैज हिज मोमेंट्स। विनय बकाया की भूमिका में ब्रिजेंद्र काला ने बहुत अच्छा सपोर्ट लैंड किया है। उतना ही अच्छा सपोर्ट यशपाल शर्मा का है इन द रोल ऑफ देवेंद्र गहलोत। सुप्रिया पाठक एज अम्मा यानी दादा भाई की मम्मी की भूमिका निभा रही है। शी डेफिनेटली मेक्स हर प्रेजेंस एम्पलीफाइड। नेचुरल एक्ट्रेस है, इस फिल्म में भी काम बहुत ही नेचुरल तरीके से किया है। तरुण गहलोत जो छोटे की भूमिका निभा रहे हैं, यानी दादा भाई के छोटे ब्रदर की भूमिका निभा रहे हैं, छोटा रोल है, कम स्कोप है, लेकिन जो भी किया है अच्छा किया है। श्रुति पांडे एज गीता यानी अमय पटनायक की असिस्टेंट है, वंडरफुल स्क्रीन प्रेजेंस एंड वंडरफुल परफॉर्मेंस। संजीव जौहरी जो अशोक जी बने हैं, अगेन अमय पटनायक असिस्टेंट, अगेन ही इज ऑल्सो डन अ वेरी फाइन जॉब। सुशील दाहिया जो चीफ मिनिस्टर टर्न्ड होम मिनिस्टर है, ही हैज हिज मोमेंट्स। नवनीत रनग
जो अमय पटनायक के असिस्टेंट है, शुरू में काम है, महंत महंत की भूमिका निभा रहे हैं। ही डेफिनेटली हैज अ रोल जो आपको याद रहेगा क्योंकि उनका परफॉर्मेंस अच्छा है। तमन्ना भाटिया, जैकलीन फर्नांडिस और यो यो हनी सिंह, ये तीनों दो गानों में नजर आते हैं। एक गाना तमन्ना भाटिया पर पिक्चराइज किया गया है और दूसरा गाना मनी मनी इज पिक्चराइज्ड ऑन जैकलीन फर्नांडिस एंड यो यो हनी सिंह। दे डेफिनेटली एड ट्रिमेंडस स्टार वैल्यू एंड स्त्री 2 के बाद तमन्ना भाटिया की तो बात ही कुछ और है एंड दोनों गाने भी मजेदार है। ये तो ही बात एक्टर्स के परफॉर्मेंसेस की। अब एक नजर डालेंगे डायरेक्शन और अन्य टेक्निकल एस्पेक्ट्स पर। राजकुमार गुप्ता के निर्देशन में यह फिल्म बनी है और कहना पड़ेगा वंस अगेन ही इज इन फॉर्म बिकॉज उन्होंने नरेटिव स्टाइल बहुत अच्छा रखा है एंड लोगों का अटेंशन और इंटरेस्ट बांध के रखा है। फिल्म में संगीत अलग अलग म्यूजिक डायरेक्टर्स का है, व्हाइट नॉइज कलेक्टिव्स, सचेत परंपरा, रोचक कोहली, यो यो हनी सिंह एंड अमित त्रिवेदी एंड लिरिक्स आर आल्सो बाय डिफरेंट सॉन्ग राइटर्स, जानी, कौसर मुनीर, मनोज मुंतशिर शुक्ला, यो यो हनी सिंह एंड इंद्रनील। गाने अच्छे हैं, कुछ मेलोडियस गाने हैं, कुछ मजेदार रेसी सॉन्ग्स हैं। तमन्ना भाटिया और जैकलीन फर्नांडिस एंड यो यो हनी सिंह वाले गाने डेफिनेटली अच्छे हैं, खासकर तमन्ना भाटिया वाला गाना। गानों की कोरियोग्राफी शाजिया पीयूष फॉर तमन्ना भाटिया सॉन्ग, रजित देव फॉर यो यो हनी सिंह एंड Jacqueline Fernandez's song and Ranju Varghese for the other two songs. So choreography is very nice, very appropriate. अमित त्रिवेदी का पार्श्व संगीत मजेदार है। सुधीर चौधरी की सिनेमेटोग्राफी टॉप क्लास की है। एक्शन सीन्स की कोरियोग्राफी की है आरपी यादव ने, जो कि अच्छे हैं, मजेदार है, थ्रिलिंग है, एक्साइटिंग है। रीटा घोष की प्रोडक्शन डिजाइनिंग इज ऑफ अ गुड स्टैंडर्ड और संदीप फ्रांसिस का संकलन यानी उनकी एडिटिंग सुपर शार्प है। तो ओवरऑल रेड 2 इज अ वर्दी सक्सेसर टू रेड। कहने का मतलब है ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चलेगी ही चलेगी। यहां पर मैं आपको बता दूं आज रेड 2 की ओपनिंग अच्छी है, बहुत अच्छी है। एक तो रेड इज अ बिग ब्रांड और सेकेंडली आज लेबर डे की हॉलिडे है, इस वजह से भी कलेक्शंस बहुत अच्छे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा रिव्यू ऑफ रेड 2। कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जाइए और अपने कमेंट्स अभी इसी वक्त पोस्ट कीजिए। और अगर आपने ये फिल्म ऑलरेडी देख डाली है बिफोर वॉचिंग आवर रिव्यू ऑफ कोर्स, तो हमें आपके कमेंट्स द्वारा ये भी बताइएगा कि आपको फिल्म कैसी लगी एंड सबसे बेहतर काम किसका लगा। थैंक यू, शुक्रिया, सी यू सून, टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स।